कटायन के बारे में आइडिया होना चाहिए। है आइडिया पूरा? सभी को पता है कार्बोकटायन के बारे में? तो जो चीजें तुम लोगों से पूछूंगा उसको मुझे बताते हुए चले जाना कार्बोकटायन के बारे में, ठीक है? क्योंकि यहाँ बेसिकली हम लोग कार्बोकटायन से मिलती जुलती बातें हम लोग करेंगे। कार्बोकटायन का पूरा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला कार्बोकटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऐसा होता है ना, हर CH2 पॉजिटिव कार्बोकटायन ऐसे तो होगा, सही कम होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ना। डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। RCS2 हाइब्रिडेशन कैसा होता है इनका? sp2 sp3 या sp? सर sp2 दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड RCH2 ऐसा कुछ होता है। सेकंड ऑर्बिटल MPP, इलेक्ट्रॉन आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा बेटा इसमें। पहली जगह में कौन आके ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के आके ऐड होने का ये भी चांस है और ये भी है ना। तो बेटा हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हाँ या ना? अगर ऐसा होगा यहाँ पे आके ऐड हुआ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा इसका? दूसरा जो बना होगा वो कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल या H या R या H। अगर ये सेंटर कैसा होता है पैरेलल सेंटर, तो रिगेटर ऐसे नहीं होता है। ये सब बात हम लोग पीछे कर चुके हैं, कोई नया नहीं पढ़ा है, सब कुछ बता चुके, ठीक है? कार्बोकटायन का हम लोग रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं बेटा? कार्बोकटायन का हम लोग रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन के लिए क्या क्या कहानी जरूरी है बेटा बताओ? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन टू बिकम स्टेबल रेजोनेंस के लिए रीअरेंजमेंट कराते हैं। हम बताओ क्या कह रहे हो? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से करा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है रीअरेंजमेंट कराने का आयुष? रीअरेंजमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस करा सकते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। गायत्री, रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? शिफ्टिंग करा सकते हैं। किस चीज पे शिफ्टिंग करा? सर शिफ्टिंग के लिए तो रिएक्शन देखनी पड़ेगी सर, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। तो कौन सा रिएक्शन में शिफ्टिंग होती है? सर दोनों में होती है शिफ्टिंग, तो बस एक बस क्या? एक ग्रुप चेंज हो जाता है बस। देख, रीअरेंजमेंट हम लोग कराएंगे। रीअरेंजमेंट कराने के लिए क्या क्या करा सकते हैं हम लोग? एक्चुअल में अल्फा बीटा शिफ्टिंग कराते हैं, है ना? इट फॉलोज 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 3 MCTS ऐसे ना। इट फॉलोज 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है रीअरेंजमेंट कराना। किसको फॉलो करते हैं? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना? तो अल्फा बीटा शिफ्ट होता है। एक्चुअल में इसके लिए हम लोग किसको शिफ्ट करा सकते हैं? H को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग फिनाइल को शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा हम लोग अल्काइल को शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग ये होता था, H को कर सकते हैं, फिनाइल को कर सकते हैं, अल्काइल को कर सकते हैं। अल्काइल्स में ऑर्डर क्या होता है बेटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद में सबसे बाद में हम लोग किसको शिफ्ट कराते हैं? CH3 ग्रुप को ना, सबसे बाद में CH3 ग्रुप को शिफ्ट कराते हैं। तो हम लोग अल्काइल शिफ्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना? ऑर्डर क्या रहता है बेटा शिफ्टिंग के लिए? तो वो हम लोग बातें करें तो एक रिएक्शन कैसा होगा अगर हम लोगों के पास रिवर्सिबल, अगर रिएक्शन कैसा है रिवर्सिबल, तो सबसे पहले किसको शिफ्ट कराते हैं? H को। उसका में किसको कराते हैं बेटा? एल्काइल को। उसका में कराते हैं फिनाइल। ये ऑर्डर रहता है शिफ्ट करने का। H फिनाइल एल्काइल। एल्काइल में क्या रहेगा? एल्काइल में वही सेम ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फाइनली CH3। अगर रिएक्शन कैसा है हम लोगों के पास में बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन।
तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले किसको शिफ्ट कराते हैं बेटा, H को, फिर किसको कराते हैं, पीएच को, उसके बाद में हम लोग एल्काइल। समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग किसको फॉलो करते हैं, वी फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। किसको फॉलो करते हैं बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज फॉलोड। रिएक्शन में किसको फॉलो किया जाता है बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज फॉलोड। कौन सा रिएक्शन में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हैं, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही रहता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं, ये बताएगा कोई, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं ये बताओ तुम। How to decide Stability of added services. So I just go to this. बट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे डिसाइड किया जाता है बताओ, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड stability of anion. स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, अनायन बनता है इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, अरे था ना, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर्स और बेटर माइग्रेटर्स। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तुम लोगों को अगर मैं पढ़ाया था CS3 CS2 CS2+ ये 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है कि नहीं करता, CS3 CHH, यहाँ पे क्या होगा CS2+। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे ना। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से क्या, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से क्या होगा बेटा, जो H होगा वो ट्रांजिशन स्टेट में आएगा था, और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे और पार्शियल पॉजिटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन 3MCTH। अब ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना और उसके बाद में कैसा दिखने लगता है वो, इसके बाद में दिखता है वो कैसा, CS3 CH+ CS3, इसको मैं रहना पसंद कर दो, CS3 CH+ CS3, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। तो 3 डिग्री आर का प्लस ज्यादा होता है, 2 डिग्री से 2 डिग्री का ज्यादा होता है, 1 डिग्री से, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है ना 2 डिग्री, यहाँ है ना। फिनाइल में तो एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता ही है ना, इस वजह से। थोड़ा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हैं हम लोग किसमें, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। सुनो लिखने से पहले थोड़ा और सुनो। मान लो हम लोगों के पास में ऐसा कोई रिएक्शन CS3C, यहाँ पे क्या बेटा हम लोगों के पास CS3, यहाँ पे PH CS2+, इसका रीअरेंजमेंट के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका रीअरेंजमेंट के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, तुम किसको शिफ्ट करा सकते हो, मिथाइल को शिफ्ट, और पीएच ही रह जाएगा, और तुम किसको शिफ्ट करा सकते हो बेटा, फिनाइल को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये चला जाएगा CS2PH। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा, फिनाइल का, तो जल्दी से कौन शिफ्ट करता है, फिनाइल। लेकिन यहां से तुम लोगों को दिख रहा है दिस इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, हाँ या ना, अरे यस नो, मोर स्टेबल ये कैसा है बेटा, गायत्री और आयुष बेटा खाना वाना खा लिया सुबह से, नहीं चाय मिल गई तुम्हें, Yes sir. चाय Yes sir. से बोल दियो। हम पूछ रहे हैं किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था, यस सर नहीं बोल दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे ना। क्या हो रही है। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, याद हो तो KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्यों KCP क्यों है, क्योंकि इसके बनने का जो रेट होगा, इसके बनने का रेट कैसा होगा बेटा, इसका फास्टर रेट आया ना, जल्दी से बनेगा ना। क्यों क्यों बनेगा जल्दी से, क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा होता है, ज्यादा होगा। और ये जो होगा ये बनेगा बेटा, ये होगा स्लो प्रोडक्ट और ये होगा फास्ट प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे TC। लेकिन वो ज्यादा स्टेबल है, स्लो तो बन रहा है लेकिन कैसा है वो, ज्यादा स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब बात सुनो बेटा पूरी, अब बाद में लिखना, सुनो। एक TC हो गए, KC हो गए। अगर रिएक्शन कैसा, रिवर्सिबल, अगर रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल, देखो सबसे पहले ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा।
ज्यादा कौन बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, वो कम बनेगा हमेशा। लेकिन रिएक्शन कैसा रिवर्सिबल, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये इस रे से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना, रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है तो वापस देखिए वो उसमें कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन अगर रिएक्शन कैसा होता, इरिवर्सिबल, तो कौन मेजर प्रोडक्ट होता, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं रिवर्सिबल में मैग्नेट के रूल को फॉलो करो और रिवर्सिबल में फॉलो मत करो। समझ गए? किसमें Yes, फॉलो sir. करेंगे बेटा, इरिवर्सिबल में मैग्नेटरी रूल को फॉलो करते हैं और रिवर्सिबल में फॉलो नहीं नहीं करना। करते। ये लिख दिए तुम लोग? नहीं लिखे, लिख दो जल्दी। और थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ लोगे ना, थोड़ा मजा आ जाएगा। बेटा इस बार तुम लोगों का एक टेस्ट हम लेंगे जिसमें क्या क्या आएगा, GOC1, GOC2, आइसोमेरिज्म, और कौन सा चैप्टर चल रहा है, हाँ क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। 50 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम। ठीक है क्या, कल लेना टेस्ट, कल तो ऑफ डे होता है ना वैसे, कल थोड़ी क्लास होती है तुम्हारी। सब फिजिक्स की क्लास होगी शायद कल। तो सुबह सुबह टेस्ट ले लेंगे 5 बजे। क्या दिक्कत है, टेस्ट तो दे ही सकते हो। ले ली थोड़ा इजी सा टेस्ट, थोड़ा इजी सा। बट वो बताएंगे, मोल में पढ़े होगे। वो ये तुम्हें कई सारे प्रोसेस ऐसे पढ़ाने हैं। ये दोनों, ये प्रोसेस ना, ये मोल में भी गिवन है और GOC में भी गिवन है। लेकिन मोल में भी थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एस्टिमेशन के लिए थे, उनको बाद में डिस्कस करते हैं, वो बताता हूँ प्रोसेस सारे 3-4 प्रोसेस। हो गया कॉपी? Yes, sir. और क्या क्या करा सकते हैं बेटा, आयुष, और क्या क्या करा सकते हैं कार्बो का टाइम के लिए, रीअरेंजमेंट के लिए? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से रीअरेंजमेंट थोड़ी होता है, कहाँ रह जाओगे रीअरेंज करके हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में। कार्बो का टाइम के रीअरेंजमेंट के लिए क्या क्या बताए थे तुम्हें, तुम पढ़ते नहीं हो बेटा सही से, नोट्स कितना रिवाइज करते हो? सर यही 2 पॉइंट लिख रहे थे रीअरेंजमेंट में, सर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने ऐसा लिखवाया? पता नहीं सर। GOC2 का सबसे पहला लेक्चर उठा के देखो, कॉपी नहीं तुम्हारे पास। गायत्री तुम बताओ, तुम भी नहीं सर, पढ़ते, तुम चैनल सब्सक्राइब रिंग करवाते एक्सपेंशन बताया था। हो। रिंग एक्सपेंशन बताया था, और क्या बताया था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 2 बातें और बताई थी। H शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल है ना, अल्काइल शिफ्ट, और रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज बताई थी ना तुम लोगों को, भूल गए तुम लोग। चलो आयुष बताए थे कि नहीं? हाँ रिंग सर, एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो दोनों पॉइंट तो सर स्टेबिलिटी के थे। स्टेबिलिटी स्टेबल करने के लिए बनाते थे वो। हाँ ये भी तो स्टेबिलिटी के पॉइंट है, Yes, sir. रीअरेंज करने के। अच्छा कार्बो का टाइम स्टेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट ना, रीअरेंज तो कराएंगे ना बेटा कार्बो का टाइम को स्टेबल करने के लिए।
यस सर। रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, तो जान है रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। बट अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या क्या हो सकता है एक्सपेंशन में, 3 से 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता। रहा है ना। 3 से 4 तभी होगा जब सर सेंटर होगा, कौन सा स्पायरो सेंटर। हाँ 3 से 4 तभी होगा तो क्या होगा बेटा, वो स्पाइरो सेंटर होगा। और क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा तो, है ना। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के केस में स्पाइरो सेंटर का, दो ही बात में 3 से 4 हो सकता है, 4 से 5, 5 से 4 नॉर्मल होता है। कॉन्ट्रैक्शन बेटा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, 4 से 3 होता है इन जनरल। हाँ है ना, तो 3 वाला कैसा था, जानते हैं यस सर। करते हैं, यस सर। और 7 से 6 होते हैं ना, ये दो, 7 से 6 और 4 से 3 कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लिख दिए। यस सर। हो गया बेटा ये। यस यस सर हो गया। चलिए लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, सबसे पहला मेथड फ्रॉम एल्काइन्स। बता एल्काइन से कैसे बनता है। एल्काइन से कैसे बनाते हैं सर, रिडक्शन करा के। रिडक्शन कर पाएंगे। रिडक्शन किसकी वजह से, H2 ऐड करेंगे, मतलब किसकी वजह से ऐड करते हैं रिडक्शन, सर निकल की वजह से करा सकते हैं, पैलेडियम की वजह से करा सकते हैं, पॉलिश्ड बाय CaCO3 और BSO4। याद है, कुछ नहीं याद है, पॉलिश्ड बाय CaCO3 और BSO4 याद है। अगर ग्रेफाइट से पॉलिशिंग करा देंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, इनसे करवाते हैं तो बेटा क्या होता है, एडजॉर्प्शन कम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिंडास कैटलिस्ट, आया ना। क्या बोलते हैं इसको ना बेटा, लिंडास कैटलिस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, RCH डबल बॉन्ड CHR एल्कीन बनता है। सिस या ट्रांस, कौन सा एल्कीन बनता है बेटा, सिस एल्कीन इज फॉर्म्ड। ज्यादा आयुष कुछ नहीं याद बेटा तुम्हें, ये लेकिन पहले करा दिया इसलिए हम और डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। दूसरा मेथड वैसे करा तो सब कुछ दिए, पूरी कहानी हमने जो सब पढ़ा दिया, लेकिन दूसरे और रिएक्शंस के छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम्हें कराते जाएंगे। बताओ दूसरा रिएक्शन, पहला एल्काइन से होगा, दूसरा मेथड फ्रॉम एल्कोहल। दूसरा मेथड लिखो फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बना सकते हो बेटा, क्या करा सकते हैं हम लोग, अल्कोहलिक KOH। डिहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या करवाएंगे बेटा, डिहाइड्रेशन, हैलोजन का डिहाइड्रोहैलोजनेशन करा रहा हूं। नहीं सर, डिहाइड्रेशन ऐसे है बेटा, डिहाइड्रेशन कितने टेम्परेचर पे करवाते हैं, ROH को 170 कितने टेम्परेचर पे, 110 पे, 170 पे बेटा, 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन, अलग अलग बात है। 443 केल्विन पे करवाओ या 170 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग की एक ही बात। गायत्री सर एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, प्लस क्या निकल जाता है बेटा, वाटर। क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा प्लस वाटर निकल जाएगा, ऐसे होगा ना।
ROH को हम लोग H+ की रिएक्शन में हीट कर दें तो एल्कीन बनता है प्लस वाटर निकल जाता है। एल्कीन 2 बनेगा बेटा, कौन सा? देखो बेटा इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म, और जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है RDS वही होता है। RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, आया ना? RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का Yes, sir. फॉर्मेशन ही RDS होता है। इसीलिए रेट जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, ऐसे ही ना? Yes, sir. बट जो पहला कार्बोकैटायन बनता है उसी के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बेटा कार्बोकैटायन बनेगा तो बेटा रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ये छोटी छोटी कहानी है। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, कैसा है? Elimination. एलिमिनेशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्या है ये? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। कौन से वाले ऑर्डर के एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन बनता है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर? First order. इस वजह से बेटा फर्स्ट ऑर्डर के में बनता है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? E1 रिएक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन। E1 पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा? पढ़ा दी। पढ़ाए थे कई साल पहले, भूल जाते हो तुम लोग। याद है E1 के बारे में कुछ? जैसे तुमसे पूछो हो गया ये सब कहानी, तुमसे पूछे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताते जाओ, जल्दी से बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 को हीट कर दिया, CH2 क्या double bond बनेगा CH2. बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, पता है सबको? CH3 CH2 CH2 है, जिसको हीट कर दें क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2H in the presence of H plus H। CH3 CH double bond CH CH3. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस एक और बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा वाला प्रोडक्ट बेटा? शेडजर। और ये वाला कौन सा होगा? हॉफमैन। मेजर कौन होता है? मेजर कौन होता है? शेडजर। हॉफमैन इज माइनर प्रोडक्ट। कॉपी किए थे ना, लिखते आ रहे हैं साथ में, के बाद में लिखोगे। चलो इसका बता प्रोडक्ट CH3 CH3, चलो लिख लेना, सुन जाओ पहले, सुनो इधर पहले बता दो जाओ प्रोडक्ट क्या बनेगी। इसको हीट किया होता है H प्लस और H, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? सर किसी भी एक ब्रांच में डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए। किसी एक ब्रांच में डबल बॉन्ड जोड़ते हैं, रुक जाओ तो बता दो। 1 moment. बताओ, तुम्हें 1 मोमेंट चाहिए? नहीं पता? हम लिख दें प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो खुश होके कह रहा है हाँ, तो इसे 5 बॉन्ड बना दिए कार्बन के। तो चलो यहाँ से हटा देते हैं, फिर ऊपर वाले ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ हटा देंगे, लगा देंगे CH2, या नहीं लगा सकते तो ऐसा बना दें, ऐसा भी नहीं बनेगा। क्या होगा इसमें? छोटा सा क्वेश्चन पटक के देखो तुम लोग। पहले स्टेप में क्या एक ब्रांच हट बोल जाएगी रहे? रिएक्शन का क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक ब्रांच हट जाएगी। ब्रांच हट जाएगी, कहाँ चली जाएगी? ऐसा होता है बेटा R एल्कोहल बना देगी। ऐसे होता है, मैकेनिज्म की बात करें तो फिर क्या बनता है बेटा? यहाँ से R+ और
अब ये देता है, ये देता है हम लोगों को एल्कीन, ऐसे होता है ना। देखो सुनो पहले, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले इस OH को हटाएंगे, देखो CH3 CH3 CH2 प्लस, ये बनेगा ना। इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं? अरे मिथाइल शिफ्ट करा दें, कोई समस्या हो जाएगी मिथाइल शिफ्ट हो करने में? सकता है सर। मिथाइल शिफ्ट करा दें बेटा, CH3 C प्लस CH3 CH2 CH, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अल्फा H पहले कितना था? 0, अभी कितना हो गया? 7 8 हो गया, और है ना। अब बेटा अब बनाएंगे ना एल्कीन। कार्बोकटन ये है ही नहीं, ये है कार्बोकटन, इससे बनाएंगे ना एल्कीन। इससे क्या क्या एल्कीन बन सकता है? CH3C डबल बॉन्ड, ये बन सकता है। एक ये बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 ये तो बन सकते हैं। कौन सा वाला स्ट्रक्चर? ऊपर वाला, उसके बाद लो अल्फा H है। कौन सा वाला ऑफ है? नीचे वाला। इसके बाद कितने अल्फा H है? 5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इस रिएक्शन का बाद में लिखना है, इनको लिखने का मौका देंगे हम। इनके तुरंत से आंसर बताओ पहले, तब बाद में लिखना। पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर। सर पहले वाले में तो सर कैसे आना है सर, बोल के कैसे बताएंगे सर? बताओ कौन कहाँ कैसे बनेगा, नाम तो बताओ। अगर तुम इसका नाम बताओ तो हम लिख देंगे। बोल के नाम बताओ, कैसे बताएंगे? हम तो सर बोल बोल के पेंटुइन, समझाते हैं। डेक्टुइन। यहाँ पे सर ये सर 2 ब्रांच ये बीच में लगा है सर, और डबल बॉन्ड यहाँ पे हटके। डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, यहाँ यस सर। यहाँ लगा दें डबल बॉन्ड। फिर से और 5 सर ये नंबर वाली लो मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दीजिए। नहीं इस सर, ये मिथाइल को यहाँ मिथाइल पे, वाला ग्रुप इसे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे, नहीं सर, एंड में यहाँ पे। OH OH की जगह। पगला गया तुम। रीअरेंजमेंट इज अल्फा बीटा शिफ्ट ना, ये अल्फा ये बीटा ये गामा फिर शिफ्ट करा दोगे तो पड़ोसियों को तो शिफ्ट करा सकते हो। भूल गए तुम, रीअरेंजमेंट ही भूल गए, पढ़ते नहीं हो बेटा, क्या करें। सबसे पहले कर्व का टाइम क्या बनेगा बेटा? सर ये आएगा पॉजिटिव। रीअरेंजमेंट कराओगे क्या बनेगा? CH3 CH प्लस CH3 लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे? यहाँ लेके आएंगे तो काले अल्फा 2 तब 3 हो गए, और फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगा। किसका शिफ्ट करा दोगे बेटा? CH3 का, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड कहाँ होगा बेटा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड C C, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। इसके पास 12 अल्फा है, तुम ये होगा ना मेजर प्रोडक्ट। दूसरा भी लिख सकते हो ना, है ना। दूसरा तुम लोग इन दोनों में से किसी को भी लगा लेना। चलो समझ आया? चलो इसका प्रोडक्ट बताओ पहले, तब कॉपी करना है इसका। सर इसमें भी यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के शिफ्ट हो जाएगा, ये जैसे ऊपर गया है वैसे यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप। इसको यहाँ शिफ्ट करा देंगे, यस सर। और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। यस सर। Y3 क्या करे बेटा?
आयुष आयुष की तुम तो तुषार। सर बट ये यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी बनेगी ना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। मतलब अरेंजमेंट कराने के बाद में। नहीं सर, अरेंजमेंट जब हम कराएंगे तो ये जब थर्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोकटायन क्या बनेगा बेटा? रीअरेंजमेंट करा सकते हो कि नहीं करा सकते? कहाँ ले जाएं इसको? पहले ले जाएंगे बगल वाले कार्बन पे। अब क्या करेंगे बेटा, फिर से कराएंगे नहीं कराएं? करा देंगे। इससे ज्यादा नहीं होगा, अब ये लास्ट स्टेज है। ये लास्ट है। यस क्या सर। कह रहे हो, ये लास्ट है क्या? यस सर। चलो देखो यहाँ से यहाँ करा दिए कि नहीं करा? अल्फाइज बताओ, इसके पास कितना है? 2। इसका सल्फाइज कितना है? 5। इसका सल्फाइज कितना है? 4। हो गई नहीं है। दिस इज द मोस्ट कार्बोकटायन यू विल गेट इन दिस प्रोसेस। इसलिए तुमसे बोल रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ने से आगे की क्रैक होता है। समझ आ रहा है बेटा? क्या करने से तक रहे? पढ़ने। तुम लोग सोच रहे ऐसे हो जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तुमसे नहीं हो रहे। करा दिया नहीं सब? जितने भी रीअरेंजमेंट लिखे वो सब एक साथ लिख दिए थे पहले, करा दिए थे तुझे। तुम लोगों के बाद रिवाइज करने का टाइम नहीं। इस प्रोसेस में ये तो होगा ही नहीं बेटा। यही है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ये कैसा है बेटा? दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन यू विल गेट। तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं बेटा। एक बनेगा CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरा मिलेगा बेटा क्या? दूसरा क्या मिलेगा बेटा? दूसरा मिलेगा CH3 C CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका अल्फाइज कितना है बेटा? 2। इसका सल्फाइज कितना है? 3। देखो एक अल्फाइज का डिफरेंस हो जाता, बड़ा डिफरेंस नहीं है, मेजर माइनर होने में। समझ आ रहा है कहानी? ऊपर से कुछ लिखना है तुम्हें? सब कुछ लिखना है, कुछ क्या? लिखो यहाँ से, जल्दी से लिखो और पढ़ो बेटा, पढ़ो। तो दिक्कत ये है कि तुम लोगों को जल्दी जल्दी खत्म कराना पड़ेगा। कर दी कॉपी है नहीं किए? जल्दी। तुम्हारी क्लास कितने बजे तक होगी? मेरी क्लास कब तक है? 2:15 तक है ना? 2:15। ढाई से मेरी क्लास होगी ना। एक सेकंड में टाइम टेबल चेक कर लो अपना। ये लिख दिया? यस सर। Yes, sir. ये लिख दिए? हो गया क्या? यस सर। हो गया इसके आगे सर। लिखो नेक्स्ट।
तुम्हारा हो गया तुझा? हो गया बेटा? कुछ और क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके आंसर बताओ। बताते जाना बेटा साथ साथ में। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ H+H। इनका बताओ। एक मिनट का टाइम है, चारों का आंसर। अब तुम लोग बेटा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हमने बहुत 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तुम्हारे लिए बोर्ड पे। तुम्हारा टाइम आ गया है। हम सोच रहे हैं कल तुम्हारे साथ में एक डिस्कशन किया जाए हाइड्रोकार्बन के पूरे प्रीवियस का। कर ले बेटा, बुक है तुम्हारे पास में? कल हम हाइड्रोकार्बन का पूरा प्रीवियस ईयर का डिस्कशन रखेंगे तुम्हारे साथ में। डिस्कशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन नहीं, ठीक है ना? आप लोग ऑनलाइन ही अपना बुक लेके बैठ जाना। टाइमिंग हम बता देंगे, कल डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना? पूरा पूरा, क्योंकि डिस्कशन बहुत जरूरी है। डिस्कशन से तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। पीछे का कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गया समझ, काफी सारी चीजें समझ रहे हो ना? ये बताओ बेटा क्या होगा इसमें? पहले वाले हैं प्रोडक्ट, पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो पहले वाले में तो सर कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, पहले वाले में रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा बस ये बताओ। कार्बोकटन नहीं बनेगा बेटा? नहीं होगा सर। यस इसको सर। तो रीअरेंज नहीं करा, इसको यहाँ ले जाओ तो अल्फाइज कम हो जाएगा ना, अभी 4 है 3 हो जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। नहीं जाएगा। तो यही से नहीं आप लोगों को जाएगा। सोचना है कि इधर से किधर से डबल बॉन्ड लगाना। डबल बॉन्ड लगाने का पॉसिबिलिटी एक तो ये है, और एक डबल बॉन्ड लगाने का पॉसिबिलिटी ये है। कौन सा वाला ठीक ठाक है? 2 और 2 4 अल्फाइज, 2 और 1 3 अल्फाइज, ये मेजर होगा। दूसरे वाले में बताओ, इसमें क्या होगा बेटा? ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे सर इसमें है हम लोगों के पास में पॉजिटिव, रीअरेंज होगा कि नहीं होगा? सर रिंग फॉर्मेशन हो सकता है। रिंग फॉर्मेशन मतलब रिंग एक्सपेंशन कह रहे हो क्या? यस सर। रिंग एक्सपेंशन के लिए कंडीशन बताओ आयुष। सर गायत्री। सर सेकंड सर रिंग के बाहर वाली एल्काइल चेन पे होना कार्बन पे, चाहिए रिंग के positive। बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए। रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है क्या? नहीं है। तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा। इस पॉजिटिव देखो, यहाँ एक H है ना, H की जगह पे पॉजिटिव को ले जाओ, अल्फा H बढ़ गया ना। पहले कितने थे बेटा? 3, अभी कितने हो गए? 3 2 5 तो 7। हाँ या ना? यस सर। ये यस पता है सर। कहाँ का 2 काउंट के, समझ गए ना? अब क्या करेंगे बेटा? एल्कीन बनाएंगे। तो एल्कीन बनाने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी और दूसरा पॉसिबिलिटी। तो इसको इधर लगा तो बात एक ही होगी। इसका अल्फाइज देखोगे 2 तो 4 और 3 7। अल्फाइज कितना है इसके पास? 7। इसका देखो अल्फाइज 2 और 2 4, इसके पास 7। ये मेजर होगा बेटा, समझ रहे हो? इसका बताओ, इसका यस सर। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें होगा रिंग सर क्या रीअरेंज आएगा? पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या कर रहे हैं इसमें आयुष? रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, सर रिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज। अब 5 से 6 बन गया। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, तुम्हारी मर्जी। एक ही डबल बॉन्ड आएगा ना, एक ही जैसा दिखेगा। इसमें बताओ लास्ट वाले में पॉजिटिव कहाँ आएगा बेटा इधर? अब क्या कर रहा है? सर डांसिंग रेजोनेंस। मतलब डांसिंग रेजोनेंस मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। 4 नंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये बॉन्ड बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बना के दिखा दें एक बार ऐसे ही। ऐसा देखो यहाँ पे बोलेंगे, इसको ठीक ठाक से बना दें। यस सर। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा इसके बाद में? अंदर आएगा सर। इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा ये बताओ? अरे इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं? इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा सर वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा। नहीं आएगा डबल बॉन्ड के बाहर। अरे एक ही तो है इसका पड़ोसी, इसको निकालने का पॉसिबिलिटी है ये वाला। कुछ और चांस है क्या? टेंशन में आ गया है। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ में वो कहानी हो रही है कि याददाश्त को मजबूत करने के लिए तुम भूल जाते हो ना, इसलिए तुमने बादाम मंगाया, तुम बादाम ही रख के भूल गए। हाँ, सुनिए कहावत भी नहीं बोलते हैं कि याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बादाम मंगाया था, ये भूल गया बादाम खा रहा था। आपको बादाम ही नहीं रख रहे, भूलने की आदत है ना उसको। तुम्हारे साथ में भी तुम्हें बादाम तो मिले लेकिन तुम रख के भूल गए। समझ गए सर? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको तुम कर सकते हो। थोड़ा सा ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए चीजें हो रही है। एल्किन एल्काइन का मेजर पार्ट में तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एल्कोटाइन का फिनाकोल, फिनाकोलोन, है ना, पढ़ा दिया ना। सेमी फिनाकोलोन, ये सब कुछ तुम लोगों को पढ़ा दिया है। बहुत कुछ पढ़ाया और तुम पढ़ोगे ठीक से। हो गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है सब कुछ? नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये लिख दिए सब? आयुष, गायत्री? यस सर लिख दिया। यस सर। नेक्स्ट लिखो बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम लोग करा सकते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा सकते हैं कि नहीं? डिहाइड्रो हैलोजनेशन, ये बताओ गायत्री क्या है? सर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट कर देना, ठीक है ना। हम्म। और क्या बेटा हम लोगों के पास में RCl होगा, RH होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या कर देंगे बेटा, हीट कर देंगे। तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है, प्लस क्या निकल जाता है? वाटर, प्लस क्या निकल जाता है? KCl, है ना। एल्कीन बनता है, कौन सा वाला एल्कीन मेजर होता है हमेशा? सेडजा मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्शन भी कैसा होता है बेटा? इट इज आल्सो इवन एलिमिनेशन। कौन सा वाला? इवन, फर्स्ट ऑर्डर। इवन एलिमिनेशन होने का मतलब कार्बोकार्बन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकार्बन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। रेट किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकार्बन बॉन्ड। ये सब कहानी जानते हो ना इवन के बारे में?
It is directly proportional to the stability of the first carbocation form. Stability of the first carbocation form, C plus form. ठीक है बेटा, एक और प्लस लगा दो तो कंप्यूटर की भाषा में चले जाओगे, C plus plus. हम एक ही प्लस. सर ये तो E2 मैकेनिज्म से होता था ना? E1 SN2 तो नहीं बोल रहे हो सर? E2 ना ना बेटा, E2 से क्यों होगा? E2 के लिए तो स्ट्रॉन्ग अटैकिंग ग्रुप चाहिए ना, T1 के लिए वीक चाहिए. E1 E2 में डिफरेंस क्या है? E1 E2 में डिफरेंस ये है कि दोनों रिएक्शन जो होता है वो नियरली सेम तरीके से होता है बेटा. 3 डिग्री में दोनों ही फास्ट होता है, 2 डिग्री में दोनों कम होता है, 1 डिग्री में और कम. रेट का ऑर्डर दोनों का सेम याद हो तो E1 E2 का दोनों का सेम. लिखवा थे कि डाउन द ग्रुप जाने पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक जाने पे अगर हम लोग 3 डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो SN2 का रेट कम होता है, बाकी सबका बढ़ता है. अगर SN1 E1 E2 सबका. E2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए था हम लोगों को? एक वीक एक ऐसा लिविंग ग्रुप हो जो कैसा हो, वीक लिविंग ग्रुप हो. एक तो वीक लिविंग ग्रुप चाहिए था और एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग ग्रुप चाहिए था. जो ग्रुप अटैक करता है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना. लिविंग ग्रुप वीक होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा तो वो निकल जाएगा, उस कार्बोकेटन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, तब जाके हम लोग जो अटैकिंग ग्रुप था वो H को लेके जाएगा. ऐसे कुछ चलता है, ठीक है ना. अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो एलिमिनेशन, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो हीट का साइन नहीं लिखेगा तो तुम लोग क्या करा दोगे? यहाँ इसको अल्कोहल बना देते हो. अब एल्कीन बना रहे हैं. ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले अल्कोहल बना और हीट करके तो एल्कीन बन गया. अल्कोहल को H+ के एसिड करने से क्या बनता है? एल्कीन बनता है. और अल्कोहल तो खुद भी H+ देता है. एसिडिक होते कि नहीं होते? थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर उसके अंदर है. ठीक है, तो ऐसा भी सोच सकते हो, अपना इमेजिनेशन काम कर सकता है तुम लोगों का ऐसा भी. ठीक है, बट ये रिएक्शन इज सिमिलर टू किसके जो भी पढ़े हैं तुरंत उसी के जैसा होगा ना, सेम. हाँ या ना. पहले स्टेप में कार्बोकेटन बनेगा, उसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट के बाद में एल्कीन बनाएंगे, तो सिमिलर रिएक्शन हो गया. बस OH की जगह Cl लगा के हम लोगों से तुम लोगों से प्रोडक्ट पूछ लेंगे. क्या कर लेंगे बेटा? OH की जगह पे बस क्या करेंगे? Cl लगा देंगे, है ना. मतलब तुम लोगों से ये पूछ लिया हो तो मैं यहाँ OH लगाऊं या Cl लगाऊं? OH की जगह पे बस Cl लगा के प्रोडक्ट तुम लोगों से पूछ लेंगे. ऐसा मान लो यहाँ पे Cl दे दिया, इसको मुझे अल्कोहलिक के OH के रेंज में क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? पहले कार्बोकेटन फॉर्म करोगे ऐसा कुछ, फिर क्या करोगे बेटा? रिंग एक्सपेंशन, रिंग फॉर्मेशन. 6 मेंबर का रिंग, पॉजिटिव यहाँ पे यहाँ पे. फिर क्या करोगे बेटा? फिर से अभी इसको चेंज कराओगे यहाँ पे, अब बनाओगे एल्कीन. ऐसे ना. यहाँ से यहाँ तक का तो रीअरेंजमेंट का ये. और कोई तरीका बताओ दूसरा. इसको मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ पढ़ाए इन सबको हम. दूसरा बेटा और क्या करा सकते थे हम लोग? ये मोनो हैलाइड से बनाए ना. अगर डाई हैलाइड होगा तो फ्रॉम डाई हैलाइड्स. डाई हैलाइड कौन सा वाला हो सकता है? जेम भी हो सकता है और वेसिनल भी हो सकता है ना. जेम जानते हो? जेम क्या होते हैं बेटा? पड़ोसी कार्बन पर 2 X लगे. हाँ, और वेसिनल क्या होता है? एक ही पे 2 X लगे. दोनों का रिएक्शन हम लोग जिंक वगैरह से करा के बना सकते हैं कि नहीं? याद है कुछ? नहीं याद, भूल गए. यस सर. रेडिकल फॉर्मेशन. तुम लोगों के पास में ये होता बताओ, RCH Cl2, इसको तुम लोग जिंक से रिएक्शन करवाते क्या बनता? जिंक ना लेके Ag भी ले सकते हो. RCH फिर यही किस रिएक्शन को फॉलो करता है? RCH डबल बॉन्ड CH.
क्या बनता है बेटा आर Yes, सी sir. एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH double bond CH. यहाँ तक तो ये रिएक्शन भी लिखवाया था तुमने सी एच हम लोग लिए होते हैं इसको ही कर देते हैं लोग डी के पी एच तो क्या बनता है बेटा सी एच ट्रिपल Alkyl. बॉन्ड सी एच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लेकिन ये कौन सा वाला हो गया बेटा ये विसिनल वाला हो गया अगर जैम होगा तो हाँ बेटा बताओ क्या कर रहे थे सर विसिनल वाले में होता था सेम, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे होता था हैलोजन। विसिनल में एडिशन पे होता है हाँ, और जेमिकल में सेम कार्बन पे होते हैं। जेमिनल में सेम पे होता है उल्टा बोल दिया हम कोई बात नहीं बेटा तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास विसिनल हो गया ये जेमिनल हो गया ठीक है ये Yes. अगर विसिनल हम लोगों के पास में ठीक है ना कोई बात नहीं नाम वाम में कुछ नहीं रहता है तुम समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं Yes, sir. बात यही चाहिए चलो मजा है बेटा Yes, sir. अगर ऐसा होगा हम लोगों के पास CH2 यहाँ पे Cl CH2 यहाँ पे Cl बेटा इसका जिंक से करा हुआ तो क्या बनेगा सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड समझ रहे हो कि नहीं आया कुछ समझ Yes, sir. देखो ऐसा मान लो तुम लोगों के पास RCH यहाँ रेडिकल आया यहाँ रेडिकल आया तो बेटा ये तो डाइमराइज करेगा है ना अब ये सी दो अलग अलग कारण का रेडिकल आया तो ये इंट्रामोलिकुलर कोशिश हो जाएगा ये बता दिया ना कहानी पहले इंट्रा कराएंगे ना या इंट्रा का पॉसिबिलिटी नहीं है Yes, sir. जेमिनल में विसिनल में इंट्रा का पॉसिबिलिटी है तो इंट्रा करवाते हैं है। बट यहाँ पे क्या होगा CH3 CH Cl CH2 Cl ऐसा ही है ना यहाँ क्या बनेगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है ना बेटा तो विसिनल जैम समझ के तुम लोग कहानी क्या चलता है कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में Yes, sir. क्लियर No, हो रहा है sir. सब कुछ Yes, sir. चलिए बेटा और बताओ और किस तरीके से बना सकते हैं एल्कीन कैसे करा सकते हैं बेटा ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस Cool. Yes, sir. Carbo anion formation. ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कराते थे ये बताओ मतलब जल्दी से देखो एक जनरल रिएक्शन ये था कि RCOONA का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे तो R रेडिकल बनता था याद है और रेडिकल था वो डाइमराइज करके R सिंगल बॉन्ड R बनाता था क्या बनाता था याद है कुछ या नहीं याद है अगर हम लोग ऐसा लिख दे बेटा CH2CONA से यही बना सकते हैं सिर्फ तो यहाँ पे क्या हम लोग CH2CONA इसको अगर इलेक्ट्रोलाइज करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा Alkene. एल्कीन बना देगा इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस तो अगर एडजेसेंट कार्बन पे CONA लगा हुआ है तो एल्कीन बन जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जैसे मान लो ऐसा लिखे होते थे CONA H यहाँ पे CH यहाँ पे क्या है बेटा CONA और यहाँ पे R इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे
तो यहाँ तो बेटा बनेगा ही ना RCS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम लोग। और कोई तरीका है तुम्हारे पास एल्कीन बनाने का? तरीके तो बहुत है बेटा ना, वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन कर रहे हैं पूरा, क्योंकि रिएक्शंस तुम लोगों को कहीं ना कहीं बेसिक तो आते ही है। टाइमिंग बताते बेटा, अभी हम अपना टाइम देखते तो मैसेज आ जाएंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन प्रीवियस ईयर पूरा रिवाइज करके आए। समझ रहे हो क्या बोलो? पूरा मतलब जो तुम्हारे पास में 41 ईयर है, कौन सा बुक है? 41 ईयर 41 ईयर है, और 2019 को हम सेंड कर दिए, 42 ईयर हो गया, 42 ईयर पर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 43 वाला हो ठीक तो है सर।